Hello student, good morning. I am Brijesh Yadav. Today we are discuss about bleaching powder. student previous videos में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, उसमें पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे हम लोग बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ा था. सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे कर दिया था स्टूडेंट, वाटर से कर दिया था. किससे, वाटर से. ठीक है, तो आपका रिएक्शन और उस पर क्या अप्लाई किया था, करेंट. When sodium chloride react with water by electrolysis to give sodium hydroxide and Cl2 and H2 gas. ये हमने बताया था आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना होगा, करंट अप्लाई करना. किससे, नमक और पानी में. लेकिन जबकि हम लोग नमक पानी हमेशा मिलाते हैं, क्या ऐसा है क्या, नमक पानी मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं होता है. लेकिन उसमें करंट देंगे अबाउट 11,000 वोल्ट, इतना वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होता है. प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था. ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे प्रीवियस वीडियोस को. आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और कैसे यूज इसका कैसे होता है और ये बनता कैसे है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम लोग जानने से पहले कुछ बातें को देखते हैं. इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम तो ब्लीचिंग पाउडर ही है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं. क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहा जाता है, या तो क्लोरीन ऑफ लाइम ये भी कर सकते हैं. तीसरा नाम ये भी कर सकते हैं, क्लोरीन ऑफ लाइम. अच्छा, इसके बारे में देखिएगा क्लोरीन कैसा स्मेल देता है. जैसे आप लोग आरओ का पानी पीते होंगे, उसमें देखते होंगे उसका स्मेल. पानी आरओ के वाटर में जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस को आरओ को बोलते हैं. आरओ के पानी का जो स्मेल होता है या टेस्ट जो होता है वो किसका है, क्लोरीन का है. किसका है, क्लोरीन. सिमिलरली अगर ब्लीचिंग पाउडर से भी आप पानी में मिला देते हैं तो वो भी आपका उसी टाइप का होगा. ठीक है, वो भी क्लीन हो जाएगा. बट ब्लीचिंग पाउडर आपके बॉडीज़ के लिए हानिकारक है. ठीक है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. ठीक है, इसीलिए इस पर क्या है, इसमें बैन है. वैसे तो जनरली यूज़ करते हैं लोग, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. वेल में इसका छिड़काव किया जाता है, नालियों में होता है, ताकि उससे बैक्टीरिया ये सब जर्म्स क्या हो, मर जाए. ठीक है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. बट इसका साइड इफेक्ट भी आता है, इसलिए इसको हम लोग यूज़ अक्सर अब नहीं करते. ठीक है, चलिए देखते हैं बनता कैसे. इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर कॉमन नेम हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा. और एक और नाम होता है क्लोरीन ऑफ लाइम. लाइम मीन्स होता है चूने का पानी. इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, लाइम वाटर. क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइम वाटर. तो क्लोरीन ऑफ लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर दिया जाए, क्लोरीन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा. ठीक है, इसी पे हम लोग आज बात करते हैं. ठीक है, देखिए इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और आपका है ब्लीचिंग पाउडर भी है, और एक है क्लोरीन ऑफ लाइम. ठीक है, चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. यहाँ पे नाम है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसको देखिए. when कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, when कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with chlorine, react with chlorine to form bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर क्या करता है, रिलीज करता है. ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं.
अब देखिए फार्मूले में कैसे लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOCl2 इसका रिएक्शन किससे कर दिया जाए, सॉरी ये तो ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम किससे कर दें, क्लोरीन से कर दें स्टूडेंट। तो होगा क्या, आपको पता है क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। कैसे देखिए यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को अलग कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। हम H2O को बाहर करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किससे रिएक्शन करते हैं, अरे कैल्शियम ऑक्साइड को किससे करते हैं, क्लोरीन। इसको क्विक लाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। समझ आ रहा है। तो इस तरह से व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा और क्या रिलीज होगा स्टूडेंट, वाटर रिलीज होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपरेशन करते हैं, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद वाटर और रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट कोई भी कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो कैसे बनता है उसको देखना होता है, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको किसी चीज में मिलाया जाए तो क्या होगा, फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा दिखता है। ठीक है। उसके बाद दीजिए 4 चीजें हमेशा पढ़नी होगी, प्रिपरेशन पढ़ना होगा, कैसे बना है, दूसरी बात क्या पढ़नी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में अगर इसको ब्लीचिंग पाउडर किसी और मिलाएगा तो क्या बनेगा, कुछ नया बनेगा। हम जानते हैं व्हेन 2 or more than 2 reactant combine together to form new product and property are changed। समझ में आना होगा, when 2 or more than 2 reactant combine together to form new product and their property name all things are changed। तो जब 2 लोगों को मिलाया जाता है तीसरा जो बनता है क्या, नया बनता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे हमको देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी मैं पतला हूँ, ऐसा हूँ, देख रहे होंगे तो आप अपने मन में समझ रहे होंगे कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन हमको किसी चीज़ में मिलाया जाए तो कुछ नया बनेगा ना, वैसा ही तो नहीं रहूँगा ना। समझा रहा है। तो वही चीज़ कर रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी में देखने में कैसा है, तो ये येलोइश होता है, पीला होता है, हल्का पीला कहेंगे। ठीक है। ये पाउडर होता है, स्मूथ होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में बताएंगे। चलिए ठीक है, ये क्या होगा, इसका प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, दूसरा क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट ये येलो कलर का होगा, येलोइश पाउडर होगा। अच्छा पहला क्या होगा, येलोइश पाउडर होगा, दूसरा होगा सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। कैसे वाटर में, कोल्ड वाटर में। कोल्ड वाटर में क्या होगा, इसलिए सॉल्युबल होगा। पहला होगा ये कोई साल्ट है, नमक पानी में घुलता है कि नहीं, घुल जाता है, चीनी भी घुल जाता है। हम कहें सैंड को डिजॉल्व कीजिए तो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। ठीक है। तो उसी तरह जितने साल्ट होते हैं वो सब वाटर में क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। कुछ कंपाउंड होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन जितने साल्ट होंगे वो क्या होंगे, सभी लोग वाटर में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। हमने बोला कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन इससे करेंगे तो CaOCl2 बन रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, वाटर निकल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, येलोइश पाउडर होता है, दूसरा सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है। किसमें, वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या चीज है, केमिकल प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग पाउडर को अब इसको मिलाना, पहले हम लोग कैसे बनाएंगे वो लिख लेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसा दिखता है, क्या है, कैसा सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, कि इनसॉल्युबल होगा। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी में आपका इसका ब्लीचिंग पाउडर किसी और से रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा। जैसे हम पहला लिख देता हूँ एसिड, इसका रिएक्शन किससे करना है स्टूडेंट, एसिड से करना है। चलिए देखिए रिएक्शन भी एसिड, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किससे करा दिया जाए, एसिड से करा दिया जाए। अच्छा एक चीज और, एक्सपोजर इन एयर। अच्छा ये हवा में भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में किया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी की, एक्सपोजर इन एयर। हवा में क्या होता है, एक्सपोजर इन एयर।
एक्सपोजर इन एयर, हवा में भी ये क्या होता है, रिएक्शन करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन किससे करते हैं, CO2 से करते हैं, तो आपका बन जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है इसमें, क्लोरीन बच रहा है ना, CaCO3 बच जाएगा और Cl2 गैस क्या होगी, बाहर हो जाएगी। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, मातृभाषा, अरे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। फिजिकल प्रॉपर्टी भी है इसमें, अगर ब्लीचिंग पाउडर को हवा में रख देंगे क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और Cl2 क्लोरीन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। समझा रहा, ये किसमें था, फिजिकल प्रॉपर्टी में यही था। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको राइट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टी में आपका है, जब इसको रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ क्या बनेगा, इसको देख लीजिए, रिएक्शन विथ एसिड केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है। ठीक है, एक फिजिकल का था। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड, यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देंगे, रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये देखिए। ठीक है, एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और आपका क्लोरीन गैस रिलीज होगा। देखिए पहला है व्हेन ब्लीचिंग पाउडर या CaCl2 रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या बनेगा, देखिए CaCl2 रिएक्ट विथ HCl, तो बन जाएगा आपका क्या चीज, A+2 रखता है, A-1 रखता है, तो इसका रिएक्शन हो जाएगा, तो बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा, और क्या निकलेंगे इसमें, H2O निकलेगा, और क्लोरीन गैस भी रिलीज होगी। इसको बैलेंस करिए। ठीक है, ये लिक्विड में हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, 1 मिनट, 2 अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 कर दीजिए ना। अब बैलेंस हम कहेंगे, पहला रिएक्शन है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ एसिड मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड क्लोरीन गैस इवॉल्व। जब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, वाटर निकलेंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाहर रिलीज। ये रिएक्शन आप नहीं कर सकते। दूसरा रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन विथ, इसी का सेकंड पॉइंट है, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड SiO4। ठीक है, इसका रिएक्शन कर दीजिए, CaOCl2, इसका रिएक्शन किससे कर दें, H2SO4 के साथ कर दें, क्या बन जाएगा, CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, और क्या निकलेंगे, जैसे उसमें हो रहा था H2O निकलेगा, और क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। ठीक है, क्लोरीन गैस, ये ऐसे ही बैलेंस है। देखिए बैलेंस नहीं करना होगा, यहाँ बैलेंस करना पड़ा था, बट यहाँ नहीं करना होगा। अगर इसका रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कर दे, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और वाटर निकलेंगे, क्लोरीन गैस निकलेगा। सुनना है। अगला रिएक्शन विथ वाटर, अब इसका रिएक्शन किससे कर दिया जाए, वाटर से कर दिया जाए, तो क्या होगा, देखिए इसको रेट करें। तीसरा पॉइंट राइट कर लीजिएगा, रिएक्शन विथ वाटर। अभी तो हम लोग एसिड से देखे थे, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से जब रिएक्शन करेंगे इसमें, तो हो जाएगा आपका CaOCl2 रिएक्ट विथ वाटर, तो आपका बन क्या जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, H2O निकलेंगे, और क्लोरीन गैस क्या होगी, बाहर होगी। समझा रहा है, किसका रिएक्शन, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किससे करेंगे, वाटर से करेंगे, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा अगेन, और वाटर रिलीज होगा, उसमें से भी वाटर निकलेंगे, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। बैलेंस नहीं होगा, इसको बैलेंस कीजिए, H2O, यस, बैलेंस कीजिए इसको, यहाँ पे 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2, और बैलेंस है क्या,
यहाँ पे भी 4 to 6 आलस का पर्यायवाची 4 to 6 4 4 ओ ऑक्सीजन, सॉरी, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, इसलिए मेरा रंग हुआ। यहाँ पे ख्याल कीजिएगा थोड़ा, क्या ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विथ हाइड्रो वाटर टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलेगा। कौन सी गैस? यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगी। और इसके पहले रिएक्शन हमने किया था किसका साथ? एसिड के साथ। वहाँ पे कौन सी गैस निकल रही थी? क्लोरीन गैस। ये ख्याल करना है आपको। क्लोरीन गैस कब निकलेगी? जब एसिड से रिएक्शन करेंगे और पानी से रिएक्शन करेंगे, कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगा। इसका मतलब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं। आप जनरली कर सकते हो, आप अपने से भी, ठीक है, बिना इंस्ट्रूमेंट का ही। केमिकल लीजिए, उसमें क्या मिलाइए? वाटर मिलाइए, ये जरूर होगा। वाटर भी बनेगा और ये भी निकलेगा, ठीक है। इसको बैलेंस, अब देखिए बैलेंस हो गया होगा। 4 ये है, वाटर उधर है और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन मान जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट आगे अगला प्रॉपर्टी है यूजेज। अब क्या है स्टूडेंट? यूजेज। इसका यूजेज क्या होते हैं भाई? इसके यूजेज के लिए सुन लीजिए। यूजेज में आपका होता है, इसका वेल वाटर ड्रिंकिंग में किया जाता है और डिजनिफिकेंट में किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करता है, इन सब वर्क में किया जाता है। और एक ये भी कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, मतलब रिडक्शन कराता होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? उल्टे होते हैं, इसको ख्याल कीजिएगा। जो रिडक्शन कराता होगा वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन। किसका रिएक्शन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे करते हैं? क्लोरीन के साथ करते हैं। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा। और क्या रिलीज होंगे? बोलो। कैल्शियम वाटर भी यहाँ क्या होगा? रिलीज होगा। जैसे ये हमने बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड H2O। यहाँ क्या था? H2O बन जाएगा, ठीक है। पहला रिएक्शन ही हो जाएगा। अब दूसरी बात, प्रिपरेशन हो गया, कैसे बना है। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा दिखता है भाई? ये येलोइश पाउडर होता है, ठीक है। उसके बाद उसकी सेकेंड टॉपिक है सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी मतलब पानी में डिजॉल्व करना। पानी में मिलाएंगे तो डिजॉल्व हो जाता है कोल्ड वाटर में। कुछ सब्सटेंस होते हैं ठंडे पानी में नहीं डिजॉल्व होते, गर्म करना पड़ता है, बट ये ठंडे पानी में भी डिजॉल्व हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक था एक्सपोजर टू एयर, मतलब हवा में रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। COCl2 का रिएक्शन किससे किया जाए? हवा में, मतलब CO2 के साथ किया जाए। तो आपका बन जाएगा क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और क्या निकलेंगे स्टूडेंट? और क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन गैस क्या होगा? बाहर निकलेंगे। CaCO3 बन जाएगा। हाँ सही है। क्लोरीन गैस क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। समझा ना? फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे, रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन किए थे, तो वहाँ पर क्या था भाई? ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किससे कर दिया जाए? एसिड के साथ कर दिया जाए, तो साल्ट बनता था। COCl2 का रिएक्शन HCl से कर दिया जाए तो आपका क्या निकलता था? CaCl2 बन जाता था और H2O बनता था और क्लोरीन गैस भी निकलती थी। बात ख्याल कीजिएगा, ठीक है। इसको बैलेंस मैंने वहाँ किया था, कर लीजिएगा, कर सकते हो। अगला था सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो वहाँ भी इस तरह का रिएक्शन हो गया और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, कोई भी कंपाउंड क्लास 9 से लेकर 10, 12 किसी क्लास में जाते हो तो पहले आप क्या करना? प्रिपरेशन पढ़ना, कैसे बना है। जैसे हमने चाक लिया तो कैसे बना है। अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसा दिखता है, ये पाउडर है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, क्या कैसा दिखता है, ये बात होगी। उसके बाद बात आएगी केमिकल प्रॉपर्टी, इसको पानी मिलाया जाए तो क्या होगा, इसमें एसिड मिलाया जाए तो क्या होगा, अदरवाइज मिलाएंगे तो क्या होगा, तो कुछ नया बनेगा, वो चीज़ बताना होगा। और चौथी प्रॉपर्टी ये होगी कि इसका यूज़ क्या होता है। चाक का यूज़ क्या है, हम लोग यहाँ लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट रंगाई में भी काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कोई अगर कमियाँ रहती है या नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।